एजेंसी राक राय के गुंडे और कातलों का गिरोह बन गई। एजेंसी मोदी के हिंदुत्ववाद नजरिए पर अमल पैरा शिद्दत पसंदी की नई मिसालें कायम। रॉक की बुनियाद किसने रखी और क्यों, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ भी कहा जाता है, भारत की खुफिया एजेंसी है जिसका क्याम 21 सितंबर 1968 में को अमल में आया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में वाक़या है। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है और सामंत कुमार गोयली के जगह रवि सिन्हा को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। मोदी हुकूमत ने सामंत कुमार गोयल की जगह आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा को रॉ का नया सरबराह बनाया है। उन्होंने 30 जून 2023 को ओहदा संभाला। 2 साल के लिए तैनात किया गया है। रॉ के नए सरबराह रवि सिन्हा 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। वो फिलहाल काबीना सेक्रेटेरिएट के स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ वो रॉ के नायब सरबराह भी थे और गुज़िश्ता 7 साल से इदारे के ऑपरेशन डिवीजन की सरबराही भी कर रहे थे। रॉ के साबिका सरबराह सामंत गोयल को जून 2019 में इस ओहदे पर 2 साल के लिए तैनात किया गया था, जिसके बाद इनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 2 बरस की तोसी की गई थी। इसके मकासद में इन ममालिक में सियासी, फौजी, मुआशी और साइंसी पेशरफ्तों की निगरानी करना, जिनका बराह रास्त असर हिंदुस्तान की कौमी सलामती और इसकी खारजा पॉलिसी की तश्कील पर पड़ता है। बैनुल अक़वामी राय अम्मा की तश्कील और गैर मुल्की हुकूमतों को मुतासिर करना, भारत के कौमी मफादात की हिफाजत के लिए खुफिया ऑपरेशन, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और गैर जानिबदार अनासिर भारत के लिए खतरा है। माजी में 1962 की चीन और हिंदुस्तान की जंग के बाद और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के गैर मुस्तहकम ताल्लुकात की वजह से रॉ के मकासद में दर्जा झैल मकासद भी शामिल हो गए थे। बैनुल अक़वामी कम्युनिज्म की तरक्की और 2 बड़ी कम्युनिस्ट ममालिक सोवियत यूनियन और चीन के माबैन फिरका वारियत को देखने के लिए दूसरे ममालिक की तरह इन दोनों ताकतों की हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टियों तक बराह रास्त रसाई थी। पाकिस्तान को ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और ज़्यादा अहम तौर पर चीन से फौजी हार्डवेयर की फराहमी को कंट्रोल और महदूद करना था। 1996 में इंडिया भर में बांग्लादेश की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी और इस मौका पर मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में एक और शख्स भी बैठा हुआ था जो स्टेज पर बैठे हुए लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। इस बार ये शख्स उठा और हाल से बाहर चला गया। इसका नाम रामेश्वर नाथ काउ था और वो इंडिया के खुफिया इदारे रॉ का बानी था। 1982 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी के सरबराह काउंट अलेक्जेंडर ने 70 की दहाई के 5 चोटी के इंटेलिजेंस सरबराहों में काउ का नाम भी शामिल किया। रामेश्वर नाथ काउ 1918 में बनारस में पैदा हुआ। 1940 में वो पुलिस में भर्ती हो गया। जब तकसीम में हिंद के बाद 1948 में इंटेलिजेंस ब्यूरो कायम हुआ तो उन्हें इसका रुकन बना दिया गया। इस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया। 1955 में उन्होंने चीनी जहाज के तबाह होने के पीछे ताइवान का हाथ होने का सुराग लगाया, जिसकी वजह से वो खासे मशहूर हो गए। उस पर उन्हें चीन की तरफ से खुसूसी एजाज से भी नवाजा गया। 1968 में इंदिरा गांधी ने अमरीकी इदारे CIA और बरतानवी इदारे MI6 की तर्ज पर इंडियन खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की बुनियाद रखी, जिसका काम बैरून मुल्क इंटेलिजेंस के मामलात पर नजर रखना था। काउ इसके पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी काउ के कंधों पर थीं। जब 1977 में इंदिरा गांधी को इंतखाबात में शिकस्त हुई और मुराद जे देसाई इख्तियार में आ गए तो काउ पर इल्जाम लगा कि 1975 में लगने वाली इमरजेंसी के पीछे इनका हाथ था। काउ ने इसकी तरदीद की और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक कमीशन बिठा दिया गया। 6 माह की तहकीकात के बाद इसने फैसला दिया कि इमरजेंसी में काउ या रॉ का कोई हाथ नहीं था। एक बार अमेरिका के साबिक सदर और CIA के साबिक सरबराह जॉर्ज बुश सीनियर ने उन्हें काउ बॉय का एक छोटा सा मुजस्मा तोहफे में दिया था। बाद में जब काउ के मद्दाहों को काउ बॉयज कहा जाने लगा तो उन्होंने इस मूर्ति का फाइबर गिलास मॉडल बनवाया, जो आज भी रॉ के हेडक्वार्टर की जीनत है। मोदी के जेर साया भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कराई के गुंडे और कातलों का गिरोह बन गई है। गुजरात के कसाई मोदी के जेर साया भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ कराई के गुंडे और कातलों का गिरोह बन गई है। भारत में सरकारी तफ्तीश के मुताबिक अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय एजेंट मुलविस थे। इन भारतीय एजेंटों का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इन एजेंटों की बराह रास्त सरबराही नरेंद्र मोदी के हाथों में। भारत अब अपने भोंडे तरीके पकड़े जाने पर इन कातिल एजेंटों को
रोग एजेंट यानी काबू से बाहर एजेंट करार देकर सरकारी सरपरस्ती पर पर्दा डालना चाहता है। भारतीय एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बजाय अब रोग असासन विंग काबू से बाहर कातलों का गिरोह बन चुकी है। भारत की जानिब से इस साजिश का इकरार दुनिया में की गई कत्ल की वारदातों से पर्दा उठ रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ मोदी के हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा होकर शिद्दत पसंदी की नई मिसालें कायम कर रही है। अमरीकी हुकूमत ने भारत से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमरीकी सिख लीडर गुरबख्श सिंह पन्नू की भारतीय एजेंटों के जरिए कत्ल की साजिश का इंकशाफ गुज़िश्ता साल नवंबर में हुआ। अमरीकी हुकाम का कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंट मज़कूरा सिख लीडर को कत्ल करना चाहते थे। मज़कूरा सिख लीडर भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी की शिद्दत पसंद पॉलिसियों का सख्त तरीन नाक़िद है। मोदी की ज़ेर साया चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कराई के गुंडे और कातलों का एक गिरोह बन चुकी है, जिसके खिलाफ कनाडा भी उठ खड़ा हुआ है।